नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हम ये देखने जा रहे हैं कि आपके विचारों को कैसे साफ किया जाए। विचार के बारे में जागरूक करके विचार को साफ किया जा सकता है। यहाँ विचार की जागरूकता का मतलब है कि हमें विचार को देखना होगा। हमें ये देखने में सक्षम होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ और इसके बारे में जागरूक हूँ। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम अपने विचार के निर्माता हैं। ये विचार की सफाई का पहला चरण है। विचार की सफाई का दूसरा चरण है ये जांचना कि क्या विचार मेरे लिए सही है या नहीं। विचार को साफ करने की प्रक्रिया में हमें ये उचित ठहराना चाहिए कि क्या विचार का संबंध मुझसे है या किसी अन्य व्यक्ति से है। उदाहरण के लिए, मेरा भविष्य क्या होगा। व्यक्ति सकारात्मक है यदि वह सोचने की प्रक्रिया है कि वहां कैसे पहुंचा जाए, लेकिन ज्यादातर मामलों में व्यक्ति सोचता है कि क्या होगा अगर मैं वहां नहीं पहुंचता हूं, जो केवल भय और तनाव पैदा करता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। तीसरा कदम नकारात्मक विचार को बदलना है। यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो यह देखने की कोशिश करें कि डर और तनाव की बजाय मैं कौन से कदम उठा सकता हूं। विज्ञान ने साबित किया है कि एक व्यक्ति प्रति मिनट लगभग 25 से 30 विचार बना सकता है। यदि हम दिन के आसपास के विचारों की गणना करते हैं तो यह लगभग 40,000 से 50,000 प्रतिदिन होगा। लेकिन इन विचारों को मूल रूप से 4 प्रकार के विचारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला विचार सकारात्मक विचारों से युक्त होता है। इस प्रकार का विचार शुद्ध, शक्तिशाली, सकारात्मक और निस्वार्थ विचारों से युक्त होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति एक सकारात्मक दिशा में जा रहा है और साथ ही प्रक्रिया के परिणाम के साथ कोई लगाव नहीं है। दूसरे प्रकार का विचार नकारात्मक विचार है। इस प्रकार के विचार में अहंकार, क्रोध, लोभ, घृणा, आक्रोश, भय, अस्वीकृति और आलोचना की उपस्थिति होती है। ये व्यक्ति के विचार के साथ साथ प्रकृति में भी मूल्यह्रास पैदा करते हैं। विचार के आगे तीसरे प्रकार पर विचार किया जाता है। इसमें वो विचार शामिल होता है जो क्रिया से संबंधित होता है और इस विचार में तटस्थता होती है। इससे व्यक्ति के स्वभाव में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अंतिम प्रकार बेकार विचार हैं, जिसमें हम अतीत और भविष्य के बारे में सोचते हैं। अगर किसी को यह देखना चाहिए कि जिस अतीत को हम बदल नहीं सकते हैं और भविष्य जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो भविष्य और अतीत के बारे में क्यों सोचें। मुझे उम्मीद है कि आपको विचारों को साफ करने का तरीका मिलेगा। इसलिए अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है तो लाइक बटन को हिट करें। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में नोटिफिकेशन बटन दबाएं। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जीवन की एक अच्छी यात्रा करें।